हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ भी रहे होंगे। आज हम यूपी स्पेशल से कोई एक डिस्ट्रिक्ट लेके आए हैं जिससे रिलेटेड आज हम सारे फैक्ट पढ़ेंगे कि वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें रिलेटेड हैं। ये एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल करेगा। तो चलिए हम लोग आज फ़िरोज़ाबाद को पढ़ते हैं। आप लोगों को पता होगा ना फ़िरोज़ाबाद में क्या चीज़ प्रसिद्ध है। तो फ़िरोज़ाबाद में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो क्या है? चूड़ियाँ हैं ना प्रसिद्ध। तो ये तो सभी के दिमाग में आता ही रहता है। तो हम लोग पहले अपनी इसके फैक्ट पढ़ते हैं कि कौन कौन से इसके। तो आज हम फ़िरोज़ाबाद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप फ़िरोज़ाबाद देखिए। आपको ये पता है कि फ़िरोज़ाबाद स्थित कहाँ पे है? सबसे पहले आप तो ये दिमाग में लगाइए कि फ़िरोज़ाबाद, तो हम लोग कहाँ थे कि फ़िरोज़ाबाद कहाँ पे पड़ता है। तो ये फ़िरोज़ाबाद हमारा, आप लोग पता है ना कि यूपी में 75 ज़िले हैं, ठीक है। तो 75 ज़िलों में ये फ़िरोज़ाबाद, वहाँ जैसे कि इसके अगल बगल मैनपुरी और इटावा का क्षेत्र ही जहाँ पे है, वही ये फ़िरोज़ाबाद उसी साइड में लगता है, ठीक है। तो आप एक दिमाग में ये चीज़ बनाए रखिएगा कि फ़िरोज़ाबाद कहाँ है। इसी तरह से आप लोगों को अगर जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं उसकी इमेज आप दिमाग में भी बना लीजिए कि मैप में वो डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे पड़ता है। तो ऑटोमेटिक आपको 75 डिस्ट्रिक्ट याद हो जाएंगे कि कहाँ पे ये पढ़ रहे हैं। तो ये इटावा और मैनपुरी एटा साइड में पड़ता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग। देखो, जो फ़िरोज़ाबाद है इसका जो मुख्यालय है वो फ़िरोज़ाबाद में ही है। और जो इसका क्षेत्रफल है वो है 2407 वर्ग किलोमीटर। और जो इसकी जनसंख्या है फ़िरोज़ाबाद की, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि उसके बाद तो अभी जनगणना हुई नहीं है, फिर तब इसकी जनसंख्या थी 24,98,156। फिर इसकी 10 की वृद्धि क्या हुई थी फ़िरोज़ाबाद में? 19 पॉइंट की 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई जनसंख्या पे? वो हुई थी 19.94%। फिर जो यहाँ का जो रेशियो है स्त्री और पुरुष का, वो है 867 रेशियो 1000। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि सबसे ज़्यादा यूपी में रेशियो किस डिस्ट्रिक्ट का है? ठीक है, यूपी में जनसंख्या रेशियो किस स्त्री और पुरुष का जो रेशियो वो सबसे ज़्यादा यूपी में कहाँ पे है? इसका जो जनघनत्व है वो 1038 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इसकी जो साक्षरता दर है यहाँ पे 71.9। तो आप लोग यहाँ से एक ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि यूपी में सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है? बना सकते हैं ना इससे। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इस साक्षरता इसकी हो गई। फिर उसके बाद आता है नगर पालिका। तो नगर पालिका परिषद की संख्या कितनी है? 3 है। फिर उसके बाद है तहसीलों की संख्या। तहसीलों की संख्या यहाँ पे 4 है। विकास खंडों की संख्या यहाँ पे 9 है। अब देखो फ़िरोज़ाबाद में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, ठीक है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो, फ़िरोज़ाबाद में पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल पारम रपड़ी है। फिर शाही मस्जिद है, शांति है, फ़िरोज़ शाह का मकबरा। देखो, फ़िरोज़ शाह का मकबरा पूछ लिया जाता है। और दिगंबर जैन मंदिर भी है यहाँ पे। गोपाल आश्रम है, महावृक्ष अजान है, सूफी शाह का मकबरा भी यहीं पे पड़ता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। और यहाँ पे पता है आप लोगों को हस्तशिल्प बहुत ही प्रसिद्ध है फ़िरोज़ाबाद की। फिर फ़िरोज़ाबाद की जो हस्तशिल्प है कांच और पाटरी की है, ठीक है। विशेष क्या है इसकी? फ़िरोज़ाबाद की आगरा से 40 किलोमीटर दूर फ़िरोज़ाबाद चूड़ियों के निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध। देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चूड़ियों का निर्माण जो कि विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अगर किसी से पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा चूड़ियों का निर्माण कहाँ पे होता है, तो वो फ़िरोज़ाबाद में होता है। फिर उसके बाद आता है फ़िरोज़ाबाद का नाम, ठीक है। फ़िरोज़ाबाद का प्राचीन नाम क्या था? चंदावर था। कभी कभी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि फ़िरोज़ाबाद का प्राचीन नाम क्या था, तो फ़िरोज़ाबाद का जो प्राचीन नाम था वो चंदावर था। फिर उसके बाद चलते हैं हम अगले फैक्ट की तरफ। ये हो गया मेरा चंदावर। फिर इस शहर को किसने बसाया था? तो ये भी आता है, इस शहर को सुल्तान फ़िरोज़ तुगलक शाह नहीं, मतलब फ़िरोज़ तुगलक ने बसाया था। ये हुई 1566 ईस्वी में। मुग़ल बादशाह अकबर के मनसबदार थे, ठीक है। जो फ़िरोज़ शाह थे वो मनसबदार थे अकबर के। फ़िरोज़ शाह ने इसका नाम फ़िरोज़ाबाद कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 5 फरवरी 1889 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा ज़िले को विभाजित करके फ़िरोज़ाबाद ज़िला बनाया गया। तो ये पहले जो ज़िला थी फ़िरोज़ाबाद आगरा एक ही था, लेकिन उसके बाद जब 1889 में 1989 में प्रदेश सरकार ने
आगरा से इसको अलग करके एक अलग डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है। तो आई होप ये फैक्ट आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैप्पी एंड टेक केयर।